बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान शायकीन के लिए क्रिकेट का मैदान एक बार फिर सजने जा रहा है और मुकाबला है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में होने वाली 3 T20 मुकाबलों की सीरीज़ का आगाज़ 20 जुलाई से हो रहा है। बांग्लादेश की टीम अपनी हालिया कारकर्दगी में ज़बरदस्त नज़र आ रही है। श्रीलंका को उसी की सरजमीन पर शिकस्त देने के बाद उनका मोराल खासा बुलंद है और उनकी नज़र अब पाकिस्तान पर जमी हुई है। टीम का कॉम्बिनेशन मुतवाज़िन, खिलाड़ी फिट और होम ग्राउंड का फ़ायदा, ये सब कुछ उन्हें इस सीरीज़ का फेवरेट बनाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक बार फिर अपने सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में मैदान में उतर रहा है। बॉलिंग में ना शादाब खान, ना हारिस रऊफ और ना ही शाहीन शाह अफरीदी और टॉप ऑर्डर में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी बाहर हैं। एक बार फिर इस नौजवान और निस्बतन नातजुर्बेकार स्क्वाड की क़यादत कर रहे हैं सलमान अली आगा। ये सीरीज़ न सिर्फ दोनों टीमों के लिए अहम है बल्कि आइंदा एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के तनाजुर में एक बड़ा इशारा भी देगी कि टीम में कौन सा खिलाड़ी जगह बरकरार रख सकेगा और किसे मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। मगर ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है, क्या पाकिस्तान में शामिल नया टैलेंट बांग्लादेशी तजुर्बे और कंडीशन का डटकर मुकाबला कर सकेगा और क्या बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड की बढ़तरी का फ़ायदा उठाकर अवे सीरीज़ में शिकस्त का बदला चुकाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैचों की सीरीज़ 20 जुलाई से शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में शुरू हो रही है। दूसरी तरफ श्रीलंका में बांग्लादेश ने मेज़बान टीम को टेस्ट और वनडे सीरीज़ में शिकस्त के बाद T20 सीरीज़ में कमबैक किया और श्रीलंकन टीम को 2-1 से शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम की और पहली मरतबा श्रीलंका को T20 सीरीज़ में शिकस्त देने में कामयाब हुए। इसी कामयाबी को मद्देनज़र रखते हुए बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने स्क्वाड को भी बरकरार रखा है। इत्तलात हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ मानसून बारिशों के सबब मुतासर हो सकती है और बांग्लादेश का शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम स्पिनर्स का राज रहेगा। इसीलिए बांग्लादेश ने अपने स्क्वाड में ऑफ स्पिनर मेहदी हसन, लेग ब्रेक गुगली बॉलर राशिद हुसैन, ऑफ स्पिनर मेहदी हसन मेराज और बाएं हाथ के स्पिनर नसीम अहमद को शामिल किया है। ऑफ ब्रेक बॉलर मेहदी हसन ने तो श्रीलंका के खिलाफ तीसरे T20 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 11 रन देकर 4 विकेटों का हसूल यकीनी बनाया, जिससे उनका एतमाद बढ़ा होगा। अगरचे उन्हें सिर्फ एक T20 खिलाया गया, लेकिन इस परफॉर्मेंस पर वो पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 का लाजमी हिस्सा बन सकते हैं और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ की कामयाबी में उनका साथ राशिद हुसैन ने 4 विकेट लेकर दिया है। बांग्लादेशी कप्तान लुट्टन दास ने 3 मुकाबलों में 114 रन बनाकर सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम किया। बांग्लादेश ने पहली मरतबा श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज़ जीती। अगर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के आखिरी 4 सीरीज़ के नताइज पर नज़र डाली जाए तो बांग्लादेश ने दिसंबर 2024 में वेस्ट इंडीज़ को उन्हीं के होम ग्राउंड पर T20 मुकाबलों की सीरीज़ में क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से शिकस्त दी। अलबत्ता मई 2025 में यही बांग्लादेश की टीम UAE के खिलाफ T20 सीरीज़ 2-1 से हार गई। फिर पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में उन्हें 3-0 से वाइट वॉश शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन श्रीलंका में वो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ 2-1 से जीतने में कामयाब रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आखिरी 4 सीरीज़ के नताइज को देखा जाए तो उनका नतीजा भी बांग्लादेश से मुख्तलिफ नहीं। ये भी 2 सीरीज़ जीते और 2 सीरीज़ में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज़ में 2-1 से फतह समेटी, लेकिन फिर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उन्हें 2-0 से नाकामी का सामना करना पड़ा। इसी साल मार्च में दौरा न्यूजीलैंड में टीम पाकिस्तान को कीवी टीम ने होम ग्राउंड पर 4-1 की नाकामी से 2-4 किया और आखिरी सीरीज़ में बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पर पाकिस्तान ने 3-0 से कामयाबी हासिल की। ICC T20 रैंकिंग के टॉप 10 बेहतरीन टीमों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 8वां नंबर है और बांग्लादेश क्रिकेट टीम 10वें नंबर पर बराजमान है। बाहमी मुकाबलों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मुकाबले मुनक़िद हुए हैं, पाकिस्तान को वाज़ेह बरतरी हासिल है। 22 T20 मुकाबलों में पाकिस्तान 19 में फातेह रहा और 3 में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। मीरपुर के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 T20 इंटरनेशनल खेले हैं, जहाँ 2 में वो फातेह रहे और 5 में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। तो एक ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़ पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पर पाकिस्तान टीम के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको। राशिद लतीफ़ साहब, बांग्लादेश में ये सीरीज़ मुनक़्क़िद होने जा रही है और इस बात के इम्कानात हैं कि वहाँ स्पिनर्स कामयाब रहेंगे। बांग्लादेश ने भी अपने स्क्वाड में स्पिनर्स को जगह दी और अगर हम अपने स्पिनर्स की बात करें तो इनमें
मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद हैं, बाएं हाथ के गुलगली बॉलर सुफियान मुकीम, उनके साथ मोहम्मद नवाज़ को टीम में शामिल किया गया है। इसके साथ सलमान अली आगा, खुशदिल शाह भी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन हैं। आप क्या समझते हैं ये स्पिन अटैक न सिर्फ इस सीरीज़ बल्कि एशिया कप, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के लिए मुतवाज़िन है, और प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन में किसे खिलाया जाएगा ये भी एक बड़ा सवाल है। जी, बांग्लादेश में अमूमन यही देखने को मिला है और देखा है हमने कि स्पिनर ज्यादा डोमिनेट करते हैं और पिच थोड़ी सी, अगर अर्ली मैच है, मॉर्निंग का मैच है, थोड़ी ब्लैक सॉइल होती है उनके पास और बहुत टर्न होती है। इसीलिए हम 2 विजिट हमने किए तो वहाँ पार स्कोर 120 125 रहा, हम जीते भी वहाँ पर, लेकिन मुश्किलात हुई है। और बांग्लादेश स्पिनर्स को बेहतर खेलते हैं, उनके पास स्पिनर्स हैं भी अच्छे। पाकिस्तान के पास भी क्वालिटी स्पिनर्स हैं और जो ऑलराउंडर कह सकते हैं आप, खुशदिल शाह का नाम आपने लिया, और मोहम्मद नवाज काफ़ी अरसे के बाद टीम में आए, वो भी वापस आ सकते हैं। जो खोया हुआ मकाम जो था उनका, वो वापस लेके आ सकते हैं। और साइम अय्यूब एक ऐसे स्पिनर हैं जो कि मिस्ट्री कह सकते हैं, वो काम आते हैं पाकिस्तान के। बाकी अबरार हैं हमारे पास, सुफियान मुकीम मौजूद हैं। इतने सारे तो नहीं खेलेंगे मेरे ख्याल से, अगर नवाज खेलते हैं और या तो साथ में अबरार या सुफियान मुकीम, तो शुरू में शायद ये अबरार से जाएंगे और साथ में ऑलराउंडर जो हमारे मौजूद हैं मोहम्मद नवाज, इससे वो कोशिश करेंगे। बाकी बैटिंग ऑलराउंडर मौजूद है, हो सकता है खुशदिल ना खेले, कुछ भी हो सकता है अपनी टीम को बढ़ाने के लिए मे भी उनको ना खिलाना है। लेकिन अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं PSL में तो बेहतर रही है, प्लेइंग 11 में उनको आना चाहिए। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, मैं बांग्लादेश के स्क्वाड को देख रहा था, उन्होंने भी अपने स्क्वाड में स्पिनर्स की भरमार की है। वही टीम उन्होंने बरकरार रखी है जो श्रीलंका में सीरीज़ 2-1 जीती है। और अगर मैं उनके स्पिन अटैक को देखूं तो नसीम अहमद हैं उसमें मेहदी हसन हैं, उसमें राशिद हैं, उसके अंदर मेहदी हसन मिराज को टीम में शामिल किया गया है। और आखिरी जो T20 मैच था उसमें 11 रन देकर 4 विकेटों का हसूल मेहदी हसन ने जो है वो मुमकिन बनाया था। तो हमारी जो बैटिंग है उसको देखते हुए आप इसका मुकाबला मवाजना किस तरह करेंगे? यहाँ पे तो हमारी पिचेस बहुत अच्छी होती हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की हो या रावलपिंडी की हो, बहुत अच्छी पिचेस होती है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ऑफ स्पिनर को हम ठीक खेल लेते हैं, मतलब कि उनको हम विद ब्रेक जाते हैं, लंबी हिट मार सकते हैं, डाउन द विकेट भी जाते हैं, खेलते हैं। राइट आर्म लेग स्पिनर रिशाद जो लाहौर क्लंडर्स के लिए बड़े जबरदस्त साबित हुए थे, यहाँ पे बहुत अच्छी बॉल नहीं कर पाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन फिर भी वो एक वेपन इनके पास मौजूद है कि वो अच्छी बॉल कर सकते हैं। उन्होंने दोनों मिक्स एंड मैच किया हुआ है, पेसर्स भी उनके पास मौजूद है कि वहाँ पे तस्कीर अहमद भी है, मुस्तफिजुर रहमान भी इनके पास मौजूद है, और अशरफुल भी इनके पास है, शरफुल इस्लाम जो फास्ट बॉलर है। तो उन्होंने मिक्स एंड मैच किया हुआ है, लेकिन वो जाहिर सी बात है जैसी पिच होगी उसके लिहाज से उनको ज़्यादा आइडिया है वहाँ पे कि कौन से हम बॉलिंग खिलाएंगे, लेकिन डोमिनेट स्पिनर ही करेंगे जैसा पास में होता है मेरे ख्याल से। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, मैं देख रहा था जो आखिरी 4 सीरीज़ हैं बांग्लादेश की, वहाँ उनकी कारकर्दगी, उन्होंने दिसंबर 2024 में वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में शिकस्त दी, लेकिन फिर 2 अवे सीरीज़ वो हार गए, और पाकिस्तान से मुकाबले से पहले उन्होंने श्रीलंका को श्रीलंका में शिकस्त दी है। तो ये इंतहाई अहमियत की हामिल उनके लिए सीरीज़ है। इस वक्त अगर T20 क्रिकेट की दर्जाबंदी में मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान 7वें नंबर पर है, बांग्लादेश 9वें नंबर पर मौजूद है। ये जो श्रीलंका के ख़िलाफ़ इन्होंने श्रीलंका में कामयाबी हासिल की है, हमसे खेलने से पहले ये इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? बाहर अच्छा खेल रहे हैं, जैसे आपने कहा ना, जैसे पाकिस्तान आए 2 टेस्ट मैचेस जीते, वो तो बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर वेस्ट इंडीज गए, वहाँ पे भी ये 1 टेस्ट मैच जीते, फिर उसके बाद ODI देखते हैं, T20 देखते हैं, वहाँ कामयाबी मिली। लेकिन अगर देखते हैं अमेरिका गए, वहाँ पे हार गए, UAE से हार गए, फिर पाकिस्तान में आके हार गए, फिर श्रीलंका में जीत गए। अब वे मुश्किल होता है थोड़ा सा इनके लिए, बांग्लादेश के लिए, तो वो जीते। तो टीम वो भी कोशिश कर, उनके भी इंटरनल पॉलिटिक्स प्रॉब्लम थी, और उसके बाद बोर्ड चेंज हुआ है। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि बोर्ड चेंज हुआ है, उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि अपने आप को ठीक करें। तो उसमें कोशिश इनकी यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीती जाए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में होता है, मीडिया गुस्से में आता है या अवाम
तो उसी तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच बांग्लादेश में खेला जाए तो जाहिर सी बात है अवाम की सेंटीमेंट शामिल हो जाते हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि अच्छा खेलें और बेहतर टीम बन सकती है उनकी। जिस तरह के प्लेयर हैं, हरदा है, जिस तरह से बैटिंग करते हैं वो, और नईम को वापस लिया है जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। कोशिश कर रहे हैं कि वो अंडर 19 जीती थी 2020 और उसके बाद इमर्जिंग जो जीते हैं वो लोग, उनके प्लेयर्स वो कोशिश कर रहे हैं इंट्रोड्यूस कराएं और खिलवाएं। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज़, हुसैन तलत और खुशदिल शाह जैसे ऑलराउंडर्स टीम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हालिया अरसे में मुस्तकिल परफॉर्मेंस नहीं दे सका। आपकी नज़र में वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए क्या हमें किसी ऐसे ऑलराउंडर की ज़रूरत है जो इख्तितामी ओवर्स में फिनिशर का किरदार भी अदा कर सके और साथ ही 2-3 कोटे के ओवर्स भी डाल सके? देखिए, सारे ड्रॉप और फिर सिलेक्टेड प्लेयर हैं। आपने जो बात की और हुसैन तलत की बात की, 2021 में आखिर खेले हुए थे, फिर बीच में आए। फ़हीम अशरफ का भी सेम है, जो मेन वर्ल्ड कप थे वो खेले नहीं है, हमने बार बार इसका तस्करा कर चुके हैं, वो खेले नहीं है। अब वो आते हैं। देखें, हमारी जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, वो PSL में, PSL की इस दफ़ा की अगर देखते हैं तो बहुत हाई स्टैंडर्ड की PSL नहीं। और अगर हम जाते हैं इस स्क्वाड को लेके जो कि 3 साल पहले मेन प्लेयर्स थे और हमको दोबारा लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वैक्यूम है हमारे पास ऑलराउंडर्स का जो पेस बॉलिंग कर सके। और आमिर जमाल एक आए थे, वो भी नहीं खेल पा रहे। बहुत सारे बॉलर्स हैं जो कि नहीं है, तो हम इन पे फोकस कर रहे हैं। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, स्पेशली हुसैन तलत की बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर है इसलिए वो शायद आ जाए। फ़हीम की बॉलिंग लाहौर में बहुत अच्छी थी, उस जमाने में बहुत मूवमेंट अच्छी थी और वो करते हैं 2 ओवर उनके अच्छे होते हैं। बैटिंग में यूजफुल रहे बहुत ज़्यादा क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए और वो पहले भी रहे हैं। तो वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि शायद बॉलिंग और बैटिंग की वजह से जगह बना ले। शायद हुसैन तलत की जगह ना बन सके क्योंकि सलमान अली आगा को भी खेलना है। साहबजादा फरहान नहीं खेल पाएंगे जिस तरह से लग रहा है। अगर हम देखते हैं साइम अयूब और फ़खर अगर ओपन करते नंबर 3 साहबजादा फरहान तो नहीं आते, फिर खुद सलमान अली आगा आते हैं, 4 पे हसन नवाज आ जाते हैं, 5 पे हारिस आ जाते हैं, 6 पे फिर अब खुशदिल शाह के ऊपर भी है, फ़हीम अशरफ के ऊपर भी है या कोई ऐसा प्लेयर हो हुसैन तलत, लेकिन फिर की बॉलिंग शॉर्ट हो जाएगी। तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा इनको टीम बनाना, प्लेइंग 11। फ़खर जमान और साइम अयूब दोनों बाएं हाथ से इनिंग का आगाज़ करते हैं, जबकि मोहम्मद हारिस, हसन नवाज और सारद जैसे नौजवान बैटर्स को भी ओपनिंग का तजुर्बा है। क्या ये एक तरफा ओपनिंग कॉम्बिनेशन स्पिन कंडीशन के ख़िलाफ़ आपको लगता है कि कमज़ोर साबित हो सकता है या फिर हमें दाएँ और बाएँ हाथ के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत दरपेश है? देखिए, ट्रस्ट ज़्यादा ना कप्तान को जो होगा वो साइम अयूब के ऊपर ज़्यादा होगा और साथ में फ़खर सीनियर है, मैच विनर है। फ़खर का खेलने का स्टाइल सबसे अच्छा लगता है कि वो पावर प्ले में बहुत ज़्यादा पावर हिटिंग नहीं करते, वो नॉर्मल खेलते हैं। जिस मैच में वो पावर प्ले से बाहर आ जाते हैं 6 ओवर से, लाहौर के अंदर हो या पाकिस्तान, वो जीतते थे मैच, मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली जीतते थे। और फिर पावर प्ले जब खत्म हो जाता है बहुत डेंजरस प्लेयर हो जाते हैं। तो फ़खर ने अपना बहुत ज़्यादा कैरियर सेक्रीफाइस किया और बाबर आजम और रिजवान ओपन नहीं की, लेकिन अभी जो मौका मिला है तो उनको पूरा जाना चाहिए। साइम अयूब जब से इंजरी से वापस आए हैं, थोड़ी बहुत अच्छी इनिंग खेल ली है, उनको भरपूर 3 मैचेस मिलने चाहिए एज ए ओपनर, क्योंकि वर्ल्ड कप में फिर जाना है तो फिर अभी से डिसाइड करना है कि आपके ओपनिंग जोड़ी कौन सी हो। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, जो इस वक्त हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक आपने पाकिस्तान में भी देखा कि फ़खर जमान सिर्फ एक T20 मैच खेले अगेंस्ट बांग्लादेश और उसके बाद अगले 2 मैचों में उन्होंने इंतज़ार किया, आराम किया। जो इत्तलात है हमारे पास कि फ़खर जमान को इसी तरह आप लेकर चलेंगे, सारे मैच आप नहीं खिलाएंगे। अगर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वो 2 मैच खेले तो फिर 1 मैच में वो आराम करेंगे। और जिस तरह आप तज़िया पेश कर रहे हैं कि ऐसी सूरत में आपको नहीं लगता कि साहबजादा फरहान फ़ाइनल 11 की फ़र्स्ट चॉइस होंगे, बजा फरमा रहे हैं आप,
तो ऐसी सिचुएशन में फ़खर साइम ओपन करेंगे, नंबर 3 पर फिर हारिस हैं, नंबर 4 पर हसन नवाज़ हैं, नंबर 5 पर कप्तान आगा सलमान हैं, फिर 6-7 पर फ़हीम अशरफ एंड खुशदिल शाह हैं, फिर आपके मिस्ट्री स्पिनर हो गए अबरार, और उसके बाद अब 3 जगह आपके पास मौजूद हैं। या तो उसमें आप एक स्पिनर मज़ीद ऐड करेंगे सुफियान मुकीम या नवाज़ की शक्ल में, फिर आपके पास 2 फास्ट बॉलर हैं। एक फास्ट बॉलर तो तय है कि वो होंगे जनाब अब्बास आफरीदी। दानियाल या सलमान मिर्ज़ा, आप किसे खेलते हुए देख रहे हैं? शायद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पे जाए, सलमान मिर्जा पे जाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने कम क्रिकेट खेली है लेकिन अच्छी बॉलिंग की थी, लाहौर के लिए अच्छी की थी और जीतने में अहम किरदार। उनका इकॉनमी रेट थोड़ा हाई साइड पे, लेकिन बांग्लादेश में ठीक होगा उनका। जहाँ तक फ़खर जमान की आप बात कर रहे हैं ना, देखिए ज़्यादा बड़ा कैरियर तो आप नहीं कह सकते उनका, 2 साल से ज़्यादा या 3 साल से। जितने टेस्ट मैच वो खेल नहीं रहे, मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ मैचेस मिल जाए वो अच्छा है, उनके करियर के लिए अच्छा है। और जो इंजरी रही है बिल्कुल इसमें 2 आ रहा है ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन वो फास्ट बॉलर नहीं है कि हम उनको T20 में 2 मैच के बाद रेस्ट करा दें। 2 मैच या 1 मैच के बाद रेस्ट कराने का मतलब है किसी और को अकोमोडेट किया जा रहा है। तो ये पॉलिसी इस बैट्समैन के लिए नहीं बन सकती, फास्ट बॉलर के लिए जैसे जसप्रीत बुमराह के लिए बन रही है वो बन सकती है, लेकिन इनके लिए नहीं बन सकती क्योंकि उनके एक्शन का इशू है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इनको अगर इंजरी है, जैसे पुराने वाले 1 साल पहले चीजें चल रही थी, तो फिर इनको फिर टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर इनको 1 खेलना है, 2 नहीं खेलना है, तो फिर प्रॉब्लम रहेगी हमेशा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट में, जो रही है। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, बांग्लादेश रवानगी से पहले कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहम्मुल के साथ उन्होंने मीडिया के सवालात के जवाबात दिए। ज़्यादातर सवालात तो बाबर, रिजवान एंड शाहीन शाह अफरीदी से मुताल्लिक थे। उन्होंने वही गुफ्तगू की कि सब गेम प्लान का हिस्सा हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एशिया कप और ICC T20 वर्ल्ड कप, जो 2 बड़े टूर्नामेंट मुस्तकबिल करीब में है, उसको मद्देनज़र रखते हुए क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने 25 खिलाड़ियों का पूल तश्कील दे दिया है। तो अगर इस पूल में बाबर, रिजवान, शाहीन हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है, जिस तरह भी आपने फ़खर के हवाले से बात की, फिर आपको इनको टीम के साथ भी रखना होगा ना, आपको इनको मौका भी देना होगा। ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल टूर्नामेंट से करीब पहुँचे, जैसे माजी में होता रहा है, आपने पूरी टीम चेंज कर दी। मुझे नहीं लगता इनके पास कोई ऑप्शन है, मतलब लाने का, खिलाने का ऑप्शन शायद अभी कम है। अब हमारी सीरीज हमें देखनी है हम कहाँ पे खेल रहे हैं। बांग्लादेश है, आयरलैंड है, अफगानिस्तान है, वेस्ट इंडीज है, फिर हम होम साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं। नहीं लगता कि उनको लेके आया जाए। मतलब क्रिकेट बड़ी फनी गेम है, पाकिस्तान की सिलेक्शन उससे भी ज़्यादा फनी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा तब्दील होने वाली चीज़ है। कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। रातों रात बोर्ड पलटते हुए देखें, रातों रात कैप्टन बनते हुए उतरते हुए देखें, तो ये बड़ी चीज़ नहीं होगी, ओपनर भी चेंज हो जाए। लेकिन अभी इस वक्त जो हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस वक्त कोई ऐसा नहीं है कि ये दोनों को वापस लेके आए। बहुत शुक्रिया आपका। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान पर इस्लामाबाद से। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलो खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।